तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्वीट पोटैटो सिटी की तरफ एक काफिला चलकर आ रहा था जिनके पास बहुत सारे सन बीस्ट थे और इसके अलावा उन लोगों ने कुछ ब्लड ब्रेकर्स ग्रुप को भी अपना कैदी बना लिया था। ये सब होने की वजह से उन लोगों को अपने आप पर काफी ज्यादा गुरूर था कि हमें तो कोई भी आर्मी रोक नहीं सकती। इसलिए जब टोमेटो सिटी के गार्ड्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ये बात इन लोगों को बुरी लग जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने टोमेटो सिटी पर हमला कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि लियांगजी भी अपने बर्बेरियन क्रोकोडाइल्स के साथ आकर इनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिसमें लियांगजी को इन ब्लड ब्रेकर्स ग्रुप की असली पावर्स मालूम होती है और वो सोचता है कि अगर ये ग्रुप मेरे लिए काम करे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद वो इस ग्रुप के लीडर जेसिका से इस बारे में डील करता है, लेकिन जेसिका इस बात पर एग्री नहीं हो रही थी और इसी वजह से इन लोगों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि लियांगजी आखिरकार जीत गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लियांगजी ने अपने स्पिरिचुअल रोप से जेसिका को पूरी तरह से बांध दिया था ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके और इसी के साथ लियांगजी उससे सवाल करता है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है, जिस पर जेसिका अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तो इसलिए लियांगजी उसी लाफिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जेसिका ने बहुत ही जोरों के साथ हंसना शुरू कर दिया था और वो हंसते हंसते लियांगजी को धमकी देती है कि रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बीच में से काट दूंगी। जिस पर लियांगजी कहता है कि माफ करना लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा, तो इससे अच्छा ये है कि तुम मुझे अपना प्लान बता दो। उसकी ये बात सुनकर जेसिका के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो इसलिए वो लियांगजी को अपना सारा प्लान बता देती है, जिसमें वो बताती है कि मैं अपनी आर्मी के साथ एक मिशन पर निकली हूँ और मेरा मिशन है ब्रॉन्ज डोर को ढूंढना। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उस एंशिएंट ब्रॉन्ज डोर को ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। इसकी वजह से लियांगजी उससे कहता है कि अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे भी उसका रास्ता बता दो। उसकी ये बात सुनकर जेसिका उसे जवाब देती है कि सच बताओ तो मुझे भी उसका रास्ता मालूम नहीं। हमें बताया गया है कि वहाँ पर हमारी एक कैट फैमिली इंतजार कर रही होगी जो कि हमें वहाँ का रास्ता बता सकती है, तो इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमें ये सांगू रिवर क्रॉस करवा दो ताकि हम अपने सफर को कंटिन्यू रख सके। उसका सारा प्लान सुनने के बाद लियांगजी उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सांगू रिवर क्रॉस करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे सन बीस्ट और तुम्हारे ब्लड ब्रेकर्स का ग्रुप चाहिए। इस पर जेसिका एग्री नहीं होना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, तो इसलिए वो मान जाती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लियांगजी उस चैरिट से बाहर निकल आ गया था, जिसके बाद पेंगियो उसके पास जाकर कहता है कि लगता है तुम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जिस पर लियांगजी सोचता है कि हमारे बीच वो भी दोस्ती, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे कहता है कि हाँ हाँ हमारे बीच काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है, इसीलिए तो हम इतनी ज्यादा हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जिसके बाद वो पेंगियो को बताता है कि मेरी तुम्हारे मास्टर से डील हो गई है कि तुम्हें ये ब्लड ब्रेकर का ग्रुप और अपने सन बीस्ट मेरे हवाले करने होंगे, जिसके बदले मैं तुम्हें सांगू रिवर क्रॉस करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग सांगू रिवर के पास आ गए थे, जहां लियांगजी इस ब्लड ब्रेकर ग्रुप से कहता है कि आज से तुम में से कोई भी कैदी नहीं है बल्कि तुम सब मेरे भाई हो। मैं तुम लोगों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा जिसके बदले तुम लोग मेरी सिटी की प्रोटेक्शन करना। उसकी ये बात सुनकर वहां पर मौजूद वो सारे ही वॉरियर लियांगजी की जय जय करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियांगजी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सांगू रिवर को फ्रीज करना शुरू कर देता है, जिसके लिए उसकी अपनी नॉर्मल पावर्स कम पड़ रही थी, तो इसलिए वो अपनी आइस फिनिक्स की पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी ने उस पूरी रिवर को ही आखिरकार फ्रीज कर दिया था, जो देखकर जेसिका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि लियांगजी ने आखिर इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा पावर्स कैसे हासिल कर ली। जिसके बाद लियांगजी जेसिका से कहता है कि मैंने डील के मुताबिक अपना काम कर दिया, अब उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोबारा कभी मुलाकात हो सके। उसकी ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि जेसिका अपनी आर्मी को लेकर उस रिवर को क्रॉस करना शुरू कर देती है। अब जेसिका और उसके ग्रुप के जाने के बाद हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कोर क्लैन की आर्मी का ग्रुप सीधा टोमेटो सिटी की तरफ ही आ रहा था। इस क्लैन का नाम था व्हाइट स्नो क्लैन और ये लोग भी यहाँ पर ताकत की लालच में आए थे। इन लोगों के पास एक ब्रोंज पिलर ऑलरेडी अवेलेबल था और ये लोग दूसरा ब्रोंज पिलर लेने के लिए लियांगजी के पास आ रहे थे। यानी कि दोस्तों लियांगजी का एक मसला खत्म हुआ नहीं होता और दूसरा उसके सर पर पहले से ही तैयार खड़ा होता है। बेचारी की किस्मत ही इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि ये क्लैन पिछले सारे क्लैनों से सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ हमेशा की तरह उसे ग्लू क्लैन के 2 मरबिड पैरा दे रहे थे जो कि इनको आता हुआ देख लेते हैं, तो इसलिए उनमें से एक कहता है कि तुम जाकर लियांगजी को इसके बारे में बता दो, जबकि मैं इन पर यहीं पर रुककर नजर रखूंगा। लेकिन इन लोगों को यहाँ पर यह बात मालूम नहीं होती कि इस क्लैन के व्हाइट निंजास काफी ज्यादा खतरनाक है। वो निंजास इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं देते बल्कि इन लोगों पर हमला करके इन्हें यहीं पर जख्मी करके छोड़ देते हैं। ये निंजास चाहते थे कि हम लोग
सिटी पर रात के अंधेरे में हमला करे ताकि उन लोगों को संभलने का मौका ही ना मिल सके और हम लोग आसानी के साथ जीत जाए। अब इसके बाद हमें टोमेटो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली यंगजी अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से उसने फौरन से उस पर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस वॉन थी जो कि ली यंगजी के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी ली यंगजी के महल के गार्ड्स ने भी ये आवाज सुन ली थी, तो इसलिए वो फौरन से इसी तरफ आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस वॉन भागते हुए सीधा ली यंगजी के रूम में आकर छुप जाती है और वो ली यंगजी से कहती है कि प्लीज चुप हो जाओ, मेरे बारे में मत बताना। जिसके बाद वो गार्ड्स ली यंगजी को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं, हमने अभी यहाँ पर आवाज सुनी। जिस पर ली यंगजी उन्हें कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग अपना काम जारी रख सकते हो, वो सिर्फ एक जंगली बिल्ली थी। जंगली बिल्ली का सुनकर मिस वॉन अपना मुंह बना लेती है, जिस पर ली यंगजी उससे पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस वॉन थोड़ी सी आगे जाकर एक जगह पर बैठकर ली यंगजी से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ब्रॉन्ज पिलर के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। ली यंगजी पहले तो उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो गया था कि आखिर इसको कैसे पता लगा कि मेरे पास ब्रॉन्ज पिलर मौजूद है, जिसकी वजह से वो उससे सवाल करता है कि वैसे तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ। मिस वॉन ली यंगजी को बताती है कि तुमने जब उस ब्रॉन्ज पिलर को एक्टिवेट करने के लिए उस ब्रॉन्ज मेडल का इस्तेमाल किया तो मुझे ये सब मालूम हो गया, क्योंकि मेरी फैमिली के पास भी उसी तरह का एक ब्रॉन्ज मेडल मौजूद है और इसी तरह का एक और ब्रॉन्ज मेडल स्नो व्हाइट क्लैन के पास भी मौजूद है। यानी कि मेरे साथ साथ अब तक स्नो व्हाइट क्लैन को भी ये बात मालूम हो चुकी होगी कि तुमने ब्रॉन्ज पिलर को हासिल कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी हमें यहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन व्हाइट निंजास ने सिटी पर अटैक कर भी दिया था। ये व्हाइट निंजास खामोशी के साथ अटैक करने के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे, तो इसलिए ये वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन गार्ड्स की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ज़ूफेंग अपने बारबेरियन क्रोकोडाइल्स के साथ इन गार्ड्स को बचाने के लिए वहाँ पर आ गया था, जो देखकर ये व्हाइट निंजास थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हैं और ये लोग पीछे हटते ही इनविजिबल हो गए थे। उनके इस टेक्निक को देखकर वहाँ पर मौजूद एक गार्ड कहता है कि अब हम इन लोगों से फाइट कैसे करेंगे जब हम इन्हें देख नहीं सकते। जिस पर ज़ूफेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और ये कहते साथ ही वो बारबेरियन क्रोकोडाइल से कहता है कि शॉक वेव्स क्रिएट करना शुरू कर दो, जिसके साथ ही उन बारबेरियन क्रोकोडाइल्स ने बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी शॉक वेव्स क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। ये शॉक वेव्स यहाँ पर इन व्हाइट निंजास से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, जिनकी वजह से इनकी टेक्निक नाकाम हो जाती है और ये लोग दोबारा से दिखना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच आपस में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ली यंगजी को भी इस बात का सिग्नल मिल चुका था कि सिटी पर हमला हो चुका है, तो इसलिए वो भी मिस वॉन के साथ इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है। यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी, जिसमें देखकर लग रहा था कि अगर ली यंगजी वक्त पर ना आया तो हो सकता है कि स्वीट पोटैटो सिटी की आर्मी ये जंग हार जाए, क्योंकि वो व्हाइट निंजास काफी ज्यादा पावरफुल है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ली यंगजी और इन निंजास की फाइट देखने को मिलेगी, जो कि यकीनन देखने में काफी ज्यादा मजेदार होगी। मैं उस एपिसोड को आज ही एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर शाम 6 बजे से पहले ही अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही उस एपिसोड को अपलोड करूँ आप लोगों को सीधा बेल नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस एपिसोड को एंजॉय कर सको। तो बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। 什么人？放信号！死！